सभी को मिलजुल कर संयुक्त परिवार में रहने की सीख दिया करते थे। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है, हमेशा श्रीकंठ सिंह को आयुर्वेदिक औषधि पर बहुत विश्वास था। इस पाठ के पात्र इस प्रकार हैं। बेनी माधव सिंह जो एक जमींदार थे। श्रीकंठ सिंह बीए की डिग्री के अधिपति थे, लेकिन प्रणाम, मैं रिहा नायस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। आज मैं आपको जो प्रथम पीयूसी की जो पाठ्यपुस्तिका है साहित्य वैभव, उसके प्रथम सोपान यानी गद्य भाग से जिसका पहला पाठ है बड़े घर की बेटी, इस पाठ के बारे में जानकारी दूंगी। इससे पहले मैं आपको इस पाठ के जो लेखक हैं, जो कहानीकार हैं, इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। उपन्यास सम्राट और कहानीकार के नाम से ख्याति प्राप्त मुंशी प्रेमचंद जी इस पाठ के लेखक हैं। इनका जन्म 1880 में काशी के निकट लमाही नामक गांव में हुआ। इनके पिता अजय बराय, माता आनंदी देवी। इनके उपन्यास इस प्रकार हैं: गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मला आदि, जो बहुत ही प्रसिद्ध। इन्होंने यानी मुंशी प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक कहानियां लिखी, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 में हुई। जो आपके लिए प्रस्तुत पाठ है, जो मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। मध्य वर्ग के गृहस्थी जीवन से संबंधित ये कहानी है। आनंदी एक बड़े घर की बेटी थी। समस्त घर की सुविधाओं से अभ्यस्त थी। जब ये श्रीकंठ के साथ विवाह करके आती है, श्रीकंठ का घर एक रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण था, पर आनंदी ने इस घर के अनुकूलन अपने आप को बना लेती है। एक बार जब आनंदी के देवर लाल बिहारी ने आनंदी के साथ अभद्र व्यवहार किया, उस वक्त आनंदी को भी बहुत क्रोध आ जाता है। क्या है, जब वो क्रोधित हो जाती हैं, झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों भाइयों के जो प्रेम की कड़ियाँ थी वो शिथिल हो जाती है, यानी टूटने लगती है। उस वक्त आनंदी ने घर को बिखरता देख लाल बिहारी को क्या है क्षमा करके अब बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि उच्च कुल की महिलाएं अपमानित होकर भी, कष्ट सहकर भी क्या है मर्यादा को जाने नहीं देती। यही इस पाठ से संदेश भी हमें मिलता है। इस पाठ के पात्र इस प्रकार हैं। आनंदी मुख्य पात्र में है और बेनी माधव सिंह जो गौरीपुर गांव के जमींदार हैं। इनके 2 बेटे हैं, एक श्रीकंठ सिंह जो इनका बड़ा बेटा और लाल बिहारी सिंह इनका छोटा बेटा। श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी, आनंदी के पिता भूप सिंह जो एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। इनकी 7 लड़कियां थीं।
इनमें से आनंदी चौथी लड़की थी। ये रहा इस पाठ के पात्रों का परिचय। आपके लिए कहानी बड़े घर की बेटी जो पाठ है, उस कहानी का आरंभ इस प्रकार होता है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। नंबरदार यानी गांव के भूस्वामी। इनके पितामह जब धनवान थे, उस वक्त गांव में एक पक्का तालाब और मंदिर बनाया था, जो इन्हीं की कीर्ति का स्तंभ भी है। लेकिन आज उसकी मरम्मत भी इनके लिए मुश्किल है। बेनी माधव सिंह की वार्षिक वर्तमान आया 1000 रुपए से ज्यादा नहीं है। पहले इनके घर के दरवाजे पर हाथी था। आज इनके घर के पास एक पतली सी भैंस घूमती है, जो इस भैंस के पीछे गांव का कोई ना कोई एक आदमी पीछे लगा रहता है हंडी लेकर, क्योंकि शायद ही ये भैंस बहुत ज्यादा दूध देती है। बेनी माधव सिंह के 2 बेटे हैं। एक बड़ा बेटा श्रीकंठ सिंह, छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह। लाल बिहारी सिंह एक सजीला नौजवान था। वो कसरत करता सवेरे ही 2 सेर दूध पी जाता और उसकी चौड़ी छाती, मुख उसका भरा हुआ सजीला जवान था। लेकिन श्रीकंठ सिंह उसके बिल्कुल विपरीत थे। वे पढ़ाई बहुत ही परिश्रम से करते थे। वो बहुत ही दुबले पतले से थे और इनका चेहरा कांतिहीन था। इन्होंने सिर्फ बीए के 2 अक्षरों के लिए बहुत परिश्रम करके अपने आप को पढ़ाई में लगा दिया था। श्रीकंठ सिंह को आयुर्वेदिक औषधि पर बहुत विश्वास था। हमेशा यानी इनके कमरे से करल की सुरीली आवाजें आती थी। यानी यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाई उनके कमरे में बनाने की जो आवाजें आती हैं, ये आवाजें उनके कमरे से आती थी। इनको आयुर्वेदिक जो औषधि है उस पर विश्वास भी था। श्रीकंठ सिंह को लाहौर और कलकत्ता के जो वैद्य थे उनसे पढ़ी लिखी रहती थी। श्रीकंठ सिंह बीए की डिग्री के अधिपति थे, लेकिन अंग्रेजी प्रथाओं से उन्हें विशेष प्रेम नहीं था। वो बड़े जोरों से उसकी निंदा और तिरस्कार करते थे। इससे गांव में इनका बहुत ज्यादा सम्मान और आदर होता था। दशहरे के दिनों में रामलीला में बहुत उत्साह से भाग लेते और किसी ना किसी एक पात्र के पार्ट भी वो बनते। गौरीपुर गांव में रामलीला के वो जन्मदाता भी थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान ये करते, जो आज महिलाएं सम्मिलित परिवार में रहना नहीं चाहती थी। ये इसको धर्म और जाति के लिए हानिकारक श्रीकंठ समझते थे। जो आज महिलाएं मिलजुल कर सम्मिलित परिवार में रहने में रुचि दिखलाती है, यानी उनको रहना पसंद नहीं है, ऐसे यानी इसको श्रीकंठ धर्म और देश के लिए हानिकारक समझते और सभी को मिलजुल कर संयुक्त परिवार में रहने की सीख दिया करते थे। तो गांव की महिलाएं इनकी पीछे निंदा करते और कुछ महिलाएं तो इनकी शत्रु भी थी। इनकी पत्नी को भी स्वयं इससे विरोध था। ये इसलिए नहीं कि सास ससुर देवर और जेठ से घृणा थी, बल्कि इसलिए
कि जब वो बहुत सारा कष्ट सहकर भी उस परिवार में क्या है ढल ना सके, उस परिवार वाले उसे अपना ना सके, तो इससे अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए, यानी अपना परिवार अलग बसाएं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको बेनी माधव सिंह के बारे में, उनके बेटों के बारे में जानकारी दी है। साथ ही साथ इस पाठ के जो लेखक हैं, कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उनके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी दी है। और भी जो बड़े घर की बेटी का पाठ है वो अगली कक्षा में मैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।